परंतु पुनः खंडित न होने पावे, इसके लिए अभी से यदि आपने सावधानी रखी तो मामला बन सकता है। क्योंकि जिस स्थितियों से भारतवर्ष आज वर्तमान में गुजर रहा है, अनेक प्रकार के स्वार्थ के में लिप्त लोग अनेक प्रकार का जो जहर घोल रहे हैं भारत के वायुमंडल में, जातिवाद का जहर, अनेक प्रकार के मतभेद, फूट डालो राज्य करो की नीति जो अंग्रेजों की थी वो आज भी अपनाई जा रही है। यदि इसी परिस्थितियों का वातावरण बनता गया तो भारत अखंड रहेगा, जितना है वही अखंडित रह पाएगा, उसमें भी शंका है। इसलिए समस्त भारतीयों को भारतवर्ष को दृष्टि में रख करके अखंड भारत की भावना से सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक को सजग सावधान होने की आवश्यकता है। बोल भारत माता की जय। परंतु इतने बड़े परिवार के बीच में भी माधव सदैव मुस्कुराते हुए प्रसन्न चित्त रहते हैं, ये प्रभु की विशेषता है। समय समय पर बच्चों को भी शिक्षा देते रहते हैं, समझाते रहते हैं। एक बार भगवान अपने बाल गोपालों के साथ घूमने गए, तो एक बगीचा में वृक्ष की छांव में विश्राम करते हुए भगवान बोले, बच्चों अब तुम लोग खेलो, हम थोड़ा आराम करते हैं। बच्चे खेलने लगे। कंदुक क्रीड़ा करते हुए एक गेंद कुआं में गिरी। बच्चों ने कुएं से गेंद निकालने का प्रयास किया तो कुएं में बड़ा भारी एक गिरगिट दिखाई पड़ा। प्रभु इतना बड़ा गिरगिट हमने कभी नहीं देखा। भगवान गए, कौतुकवश देखा और उस गिरगिट को बाहर निकलवाया। पर जैसी प्रभु का स्पर्श पाया, गिरगिट का शरीर छूट गया और एक दिव्य महापुरुष के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, श्रीमान आपका परिचय दे। उसने परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम् यदि ते कर्णम स्पृशम्। कहता है महाराज दुनिया में ऐसा कौन है जो मेरे नाम से परिचित नहीं। अच्छा, किस मामले में आपकी ख्याति थी भाई? विख्यात थे या कुख्यात? तो कहता है महाराज दानियों में मेरी गणना थी। कहीं भी दानियों की चर्चा करेंगे आप तो सबसे पहले मेरा ही नाम आपके कान में पड़ेगा। शायद आपके कान में आया हो मेरा नाम। भगवान बोले पहले ये बताओ तुमने कितनी गैया दान करी? तो हंस पड़ा। ऐसे पूछ रहे हो महाराज जैसे कोई बरसात में पूछे, बताओ कितनी बूंदें टपकी, बताओ आकाश में कितने तारे, बताओ धरती में कितने धूल कण। अरे इनकी कोई गिनती है भला? ऐसे मेरी गायों की कोई गणना नहीं कर सकता। यावत्यस्य किताभूमेरि यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रदतास्मगाः। भगवान बोले गजब कर दिया भाई, जब इतना दानी था, इतनी गैया दान किया तो गिरगिट क्यों बना? लगता है बूढ़ी ठेली गैयन को दान कियो होगा। जो गाय काऊ मतलब की ना रह जाए, चलो महाराज जी को दान कर दी जाए। अरे नहीं महाराज ऐसा नहीं किया। तो क्या किया? कैसी गाय दान करता था? बोले पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हैम श्रृंगी न्यायार्जितारोप्य खुरा सबत्सा दुकुलमाला भरणा ददामहम्। पयस्वनी दूध देने वाली गायों का दान किया। और बुढ़ापे में दूध दे रही थी इसलिए नहीं, तरुणी एकदम नई नवेली। सींग मारती थी या लात मारती थी इसलिए नहीं, शील रूप एकदम सुशील।
गाय की मूलभूत प्रकृति बड़ी शीतल और वात्सल्यमयी होती है। इसलिए जो व्यक्ति बहुत सज्जन होता है ना, साधु स्वभाव का, लोग कहते हैं ये व्यक्ति तो बिल्कुल गऊ है। गऊ माता से उसकी उपमा दी जाती है। तो गऊ की मूलभूत प्रकृति बड़ी सीधी होती है। चांदी से खुर और सोने से सींग सजा करके दान करता था महाराज। भगवान बोले तो तेरा पैसा 2 नंबर का होगा, ब्लैक मनी का दान किया है। अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसा भी नहीं है। न्यायार्जिता, न्याय द्वारा अर्जित ईमानदारी के धन का मैंने दान किया है। ऐसा नहीं कि मिलावट करके लोगों को बीमार कर दिया, बाद में औषधालय खोल करके दवा भी फ्री लगा दी, करा दी, ऐसा नहीं। मैंने जो भी दान किया है ईमानदारी के धन का किया, बेईमानी कहीं नहीं किया। भगवान बोले जब कोई गड़बड़ नहीं थी तो गिरगिट क्यों बन गया? तब बोला महाराज एक गड़बड़ हो गई, परंतु अनजाने में। भाई क्या हुआ? बोले एक ब्राह्मण जो केवल गाय की सेवा करना और उसका दूध पी के मस्त रहना, श्लोक स्मृति से चलने वाला ब्राह्मण, कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारता था। ब्राह्मण बड़ा त्यागी और बड़ा तपस्वी उसकी प्रकृति होती है। तो ब्राह्मण की एक गाय, वो भी अचानक ब्राह्मण के घर से भागकर और राजा की गायों के झुंड में मिल गई, और राजा ने पंडित जी की गैया को अपनी गाय समझ के दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब ब्राह्मण गाय दान में लेके जा रहा था राजा से, और जिसकी गाय थी वो ब्राह्मण ढूंढता फिर रहा था। उसने कहा ए भैया, चोर कहीं के, कहां लेके जा रहा है? गैया मेरी है। अब जिसके हाथ में गाय, वो बोली तू पागल हो गया, मैं राजा से दान में लेके इस गाय को आ रहा हूं, तू मुझे चोर बता रहा है। झगड़ा हुआ और राजा के सामने समस्या रखी गई। अब राजा की बुद्धि चकरावे कि दोनों ब्राह्मण अपनी अपनी जगह सही है, पर हमसे गड़बड़ हो गई, परंतु भाई अनजाने में है। ब्राह्मणों को बहुत समझाया, महाराज इसके बदले में जो चाहिए सो ले लो, पर मुझे इस प्रपंच से बचाओ। परंतु दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए। लेंगे तो अपनी गाय लेंगे, दूसरी हमें चाहिए नहीं। हम लोग बेईमान थोड़ी हैं, संतोषी ब्राह्मण हैं, जो मिला है वही हमारा है, बाकी हमें दूसरे के हक पर अपना हक जताना नहीं। राजा हमें तुम्हारी हजारों गाय नहीं चाहिए। जिसको दान किया वो कहता है मुझे दान जो आपने दी है गाय, बस मुझे मेरी गाय मुझे मिल जाए। पर जिसकी गाय थी वो ब्राह्मण बोला तुमने मेरी गाय दान कैसे कर दी? भाई तुम्हारा अधिकार क्या है, हक क्या है? मेरी गाय मुझे वापस करो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अब बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। दान की हुई गाय को अब छीन भी नहीं सकते। दान का मतलब स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्व उत्पत्ति अनुकूलो व्यापारो दान। बहुत बहस हुई महाराज, अंततोगत्वा राजा से कोई समाधान नहीं बना, और दोनों ही रुष्ट होकर के गाय छोड़ के ब्राह्मण चले गए। मरणोपरांत यमराज ने पूछा, राजन तुम बड़े दानी हो, पर गड़बड़ आपसे हुई है, पर गलती से भी कोई जहर पी ले तो मरना तो पड़ेगा। बोलो पाप भोगोगे या पुण्य? राजा ने कहा पाप थोड़ा सा है तो पहले उसी को भोगा दो महाराज, बाद में इकट्ठा पुण्य भोगते हैं। बस इतना कहते गिरगिट बन के कुआं में गिरा। पर महाराज आज मेरे अनंत पुण्य उदय हो गए, तो आपके दर्शन मिल गए, अब मैं चलता हूं। दंडवत प्रणाम करके चला गया। भगवान ने सभी बच्चों को बैठा के समझाया, बच्चों सुन लिया इसकी राम कहानी। अनजाने में गलती से इसने विप्रधन को अपना मान लिया, तो इसकी ये दुर्दशा हो गई। तो जानबूझ के जो ब्राह्मण के धन को खाएगा उसकी गति क्या होगी, सोच लो महाराज। कुलम समूलम दहती ब्रह्मस्वारिणी पावक। सारे वंश का ही विनाश कर देता है ब्राह्मण का धन। कुछ लोग कहते हैं कि गैया हमने दी है महाराज जी को, महाराज जरा एक बार दूध तो पिलाओ, कैसी गैया हमारी कैसी दूध दे रही है।
अरे जब दान ही कर दी तो काय की तुम्हारी। अब अपन दान दी हुई वस्तु को भी तुम अपना मान के हक जताते हो तो दान देना सब बेकार हो जाता है। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्ति हरिचय 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते क्रमी। कालकूट जहर से भी खतरनाक ब्राह्मण का धन होता है। नाहम हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिविधिर्भुवि। भगवान ने यहां पर बड़ा भयंकर भयभीत किया अपने बच्चों को ब्राह्मणों के प्रकोप से और धन से कि बच्चों होशियार रहना, मैं भी बचा नहीं पाऊंगा तुमको। यथा हम प्रणमे विप्रान, जैसे ब्राह्मणों को प्रणाम करके मैं उनका आशीर्वाद ग्रहण करता हूं और ब्राह्मणों की कृपा के कवच पर सुरक्षित रहता हूं, तो बच्चों तुम भी मेरी तरह तथा नमति यूयम, तुम लोग भी उनको प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद ग्रहण करो। नहीं तो उनको कुपित किया और उनसे यदि द्रोह किया तो मैं भी बचा नहीं सकता। भगवान कहते हैं जो विप्रद्रोही है वो सबसे पहले मेरा वैरी है, स्पष्ट भगवान ने कहा। और जिसकी मौत निकट आई वही विप्रद्रोही बना, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे जितने भी असुर हुए हैं, ये गाय ब्राह्मण के द्रोही बने तभी भगवान ने इनको ठिकाने लगाए। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी सावधान रहिएगा। जो गाय गौ माता का द्रोही है, जो ब्राह्मणों का द्रोही है, समझ लो उसका विनाश बहुत निकट है, बच नहीं सकता। ये विनाश का लक्षण है। जैसे चींटी के पंख निकले आए, समझ लो अब जैसी आराम होने वाली है। पंख निकलने का मतलब है कि मृत्यु उसकी बहुत पास है। तो ये लक्षण है विप्रद्रोही और गौ माता का जो भक्षक है, समझ लो उसकी मृत्यु बहुत निकट है। भगवान अपने बच्चों को ये बात समझाए। तो इस प्रकार से समय समय पर भगवान अपनी संतति को शिक्षा भी देते हैं और सावधान भी करते रहते हैं। देखो भाई, इन वचनों से आप भगवान अपने प्रत्येक लीला से कोई ना कोई संकेत करते हैं। साधु और ब्राह्मण का जो धन होता है वो सब दान पुण्य का होता है। लोग दान कब देते हैं? महाराज बच्चा बहुत बीमार रहता है, घर में आजकल बड़ी अशांति, बहुत परेशानियां चल रही हैं, ऐसा आशीर्वाद दो सब चकाचक हो जाएगा। महात्मा जी कहते हैं साधु संतों की सेवा करो सब ठीक हो जाएगा। लीजिए महाराज, आज का भंडारा हमारी तरफ से। अब भंडारा करा दिया, दान पुण्य सब कर दिया, तो अपने पाप का निवारण करने के लिए किया। तो दान दे करके, धन दे करके, कुछ द्रव्य दे करके उन्होंने अपने सारे पाप आपको दिए और आपने भंडारा पाए करके सबको बांट दिए। अब जो भजन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, गायत्री जप रहे हैं, नाम जप रहे हैं, वो तो उस जप के प्रताप से सारे उस पाप को भस्म कर देते हैं। अब माला एक नहीं फिर रही और माल चकाचक चल रहे, तो परिणाम क्या होगा? दान मानु को टूकरा या कि 9 अंगुल दांत। भजन करे तो पचेगो, नहीं फाड़ेगो आंत। फिर आंत फाड़ के निकलता है, बड़ा भयंकर विस्फोटक होता है। ब्राह्मण और अग्नि तो एक ही बिरादरी के हैं। ब्राह्मणोश मुखमासी और मुखाद अग्नि रजायत, तो एक ही बिरादरी के हो गए ना। तो अग्नि में कूड़ा करकट कुछ भी डाल दो, सबको स्वाहा कर देती है। अग्नि में वो शक्ति है। रवि पावक सुरसर की नाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। इनमें सामर्थ्य है, अग्नि में सामर्थ्य है। वो जंग लगे लोहे को भी एकदम शुद्ध कर देती है, परंतु हर किसी में सामर्थ्य नहीं है। उसी प्रकार ब्राह्मणों में तप का बल होता है, गायत्री के जाप का प्रभाव होता है कि वो सब दान पुण्य लेने के बाद उसे पचा भी लेते हैं, संध्या वंदन करके सबको स्वाहा कर देते हैं। सूर्यश्चामा मन्युष्य मन्युपत्यस्य मनुकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यद रात्रया पापमकार मनसा वाचा हस्ताभ्याम पदभ्याम उदरेण रात्रिस्तदुपलुम्बते यद किंचित दुरितम मामृत योनि सूर्य ज्योतिष जो होमि स्वाहा। अग्नि ज्योतिष जो होमि स्वाहा। तो सुबह की संध्या, शाम की संध्या में सब स्वाहा कर देते हैं। अब सब स्वाहा हो गए तो वे शुद्ध हो गए।
अब जिनको ना संध्या करने का समय, ना भजन करने का समय, महाराज हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है, 24 घंटे ऐसे गोरख धंधे में फंसे बस पूछो नहीं, और माल छानने में कोई कसर नहीं। तो फिर तो माल फिर विस्फोटक बनेगा कि नहीं। इसलिए ब्राह्मणों का और साधु संतों का जो धन है वो सब दान का होता है। भजन करो तो पाओ, और नहीं तो 10 रुपए का खाओ, 100 रुपया दे के जाओ। माना कि चले पाना ही पड़े, महाराज क्या करें, और हम तो तीर्थ यात्रा करने आए, अब होटल में खाने से अच्छा है महाराज जी के आश्रम में ही पावे तो बुराई नहीं है, पर जितना पाओ उससे 10 गुना दे के जाओ तब तो ठीक है, आपका भी दान हो गया। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि श्रावण के झूलों में आए, 15 दिन खूब झूलों का मेला देखा, आनंद लिया, महाराज जी के आश्रम में ही रहे, दोनों समय खूब छाने, और बाद में 101 रुपया दे के महाराज जी अब आप जा रहे हैं, आशीर्वाद दो। 15 दिन माल छाने और 101 रुपया दे के महाराज जी से विदाई ले ली। ये सब गड़बड़ नहीं है। अब हमारे तो भंडारे चल नहीं रहे, पर ईमानदारी की बात कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कह रहे, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हमने खूब अच्छी तरह देखे जो माल छानने के, महाराज जी के यहाँ क्या कमी है। अरे महाराज जी के यहाँ कमी नहीं है, और ना महाराज जी तुमसे कुछ मांग रहे हैं, पर तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें अपने स्वरूप का तो ज्ञान होना चाहिए, अपना तो विवेक होना चाहिए कि नहीं। महाराज जी तो चकाचक रोज गवाएंगे, उनके यहाँ तो रोज भंडारे हैं, पर आप भंडारा यदि पा रहे हो रोज, तो भजन भी करके भोजन को पचाओ। भोजन और भजन में केवल एक मात्रा का अंतर है, भजन कोई मात्रा नहीं, भोजन में सिर्फ ओ की मात्रा लगी है। मतलब क्या है, भोजन में मात्रा क्यों है, बोले भोजन की हर व्यक्ति के पास एक मात्रा है, कोई 4 रोटी खाएगा, कोई 6, कोई 10, कोई 15 भी फटकार जाते हैं। विद्यार्थी जीवन में जब महाराज भंडारे होते थे तो 15-15 हमने भी फटकारी है। हमें मालूम उस समय भोजन की कीमत क्या होती थी, हम लोगों को मालूम है। तो भोजन में फिर भी सबकी अपनी अपनी एक मात्रा है, कौन कितना खा सकता है। एक सज्जन बोले महाराज ये आपका बेटा खाता बहुत है। संत बोले भैया जितना इसका खाता में, जैसा इसका खाता होगा वो उतना ही खाता है। सबके अलग अलग खाते हैं ना, बैंक बैलेंस खाता, तो खाते में जितना खाता होगा उतना ही वो खाता होगा। तो आपने खिलाया होगा उसी ढंग से खाओगे। अब आपने कभी नहीं खवाया किसी को, तो बने रहो करोड़पति, एक रोटी भी खानी मुश्किल हो जाएगी।